हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं, ज़्यादातर एडवोकेट होते हैं, स्कूल से पढ़ते, कॉलेज से निकलते ही हमारा एक सपना होता है कि हम जुडिशरी में पार्टिसिपेट करें। और एक जज बनना हर किसी का सपना होता है, हर एडवोकेट चाहता है, हर विद्यार्थी चाहता है। तो जो लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से इंस्टीट्यूट से करें। यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह की तैयारी कराते हैं और आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें घर पे बैठ के तैयारी करनी है, और उनके जो भी है जुडिशरी में, इंस्टीट्यूट में देने के लिए उनके पास पैसे वैसे नहीं होते हैं। तो जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए आप किस स्टेट की जुडिशरी देना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल सभी स्टेट में हमारे कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, बाकी कुछ सब्जेक्ट में कहीं पे कोई सब्जेक्ट होता है, कहीं पे नहीं होता है। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो आपको ज़्यादातर स्टेट में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं, कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, और इसमें और किस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट तो चलो हमारे पास हो गए, और उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस क्या है, वो सिलेबस भी हमें मिलेगा कहाँ से। जिस स्टेट का देना चाहते हैं आप ऑनलाइन वहाँ पे सिलेबस पे जाके डाउनलोड करेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका पता आपको वहाँ पर चल जाएगा। अब आपको सिलेबस भी पता चल गया, और अब आप चाहते हैं कि आप क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। क्योंकि जब आप बेयर एक्ट खोल के देखते हैं तो आपको देखना है ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। आप यहाँ पे जुडिशरी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कोई रिसर्चर बनने नहीं जा रहे हैं। तो जुडिशरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आपको ये आ गया तो आप जुडिशरी बड़ी ईजिली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जो इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट गए हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको उनके टीचर बता देते हैं, वहाँ पे उनको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। और जो इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप मुखर्जी नगर जाइए या कोई भी बुक स्टॉल जहाँ पे आप लास्ट 20 साल के, 10 साल के पेपर ले सकते हैं। आप लॉ से रिलेटेड आप पेपर लीजिए, हर स्टेट का पेपर आपको मिल जाएगा। और फिर आप ये देखिए कि कौन सा, जैसे आप आईपीसी है एग्जाम्पल के, आईपीसी में एक तो प्रीलिम्स में कौन कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं आईपीसी में, सीआरपीसी के कितने आते हैं, सीपीसी के कितने आते हैं, ये आपको सिलेबस पे भी मिल जाएगा। और नहीं तो आप प्रीवियस 10 साल के पेपर लेंगे। अब 10 साल के पेपर में आपको ये पता चल जाएगा कि आईपीसी के बेयर एक्ट में से कितने क्वेश्चन आप प्री में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मेन में आते हैं। एक बार क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा तो फिर आप ये देखिए कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बेयर एक्ट लीजिए, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, आप उसको देखिए। पेपर में ये बताया जाएगा कि ये सेक्शन आएगा, आप उसे टिक करिए। जब आप एक बार 10 या 20 साल के, जैसे आईपीसी से रिलेटेड है, आईपीसी के पेपर देखेंगे, सीआरपीसी से रिलेटेड है, सीआरपीसी से पेपर देखेंगे, एविडेंस से रिलेटेड है, एविडेंस के पेपर देखेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन और सेक्शन पता चल जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या छोड़ना है। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा आई क्वेश्चन है, आप उनको टिक मार्क करिए। एक बार टिक मार्क करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन, ये जो सेक्शन है वो पढ़ने हैं। अब आपका ये प्रॉब्लम दूर होगी कि आपको क्या पढ़ना है। एक बार आप ये पढ़ेंगे तो आपकी जो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और आपसे ईजिली ही आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ईजिली आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।